आज कुरान पढ़ने वाला जरूर। जिस तरह के शाह साहब ने सियासी तौर पर जी जदोजहद है उसके बारे ਤੁਹਾਡੇ सामने इजहार किया। ਅਸੀਂ पहले दिन तो ही साडे सदर ने पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील कामोकी दे सरदार आसफ डोगर साहब ते माशाअल्लाह इन्हां ने एक कामोकी की सतह के उत्ते सियासी तौर पर एक रूह फौंकी है दोबारा। मसलन इस सतह का सानू क्योंकि एक मजाज हुंदा तुसीं सियासी तौर के उत्ते बरादरियां दा कि एक नाम चलदियां बरादरियां दे नाम चलदे ने। इन्हां दे नाल आसफ साहब दे नाल पहले दिन तो बैठ के मैं कीती सी। मैं कहा यार जिहड़ा साडा एक सियासी इत्थे है ना प्लेटफॉर्म ਉਹਦੇ वास्ते ऐसे नाम चाहिए ने जिन्हां नाल कोई हिसाब के लाह के कुछ लगते हो। चलो तहरीक च असी जो भी बरादरी होवे बल्कि एक हैरान कुन चीज़ सी साडे मतलब कि बड़े हैरान होए असी। साडे एक दोस्त सन साबर अलाउद्दीन साहब जानते शाह साहब कामों के पुराने दरीना साथी सन। 24-25 साल साडा उन्हां दे नाल तल्लक रहा। सानू वो पिछे को 2 साल 3 साल पहले फौत हो गए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत जबरदस्त साडे कारकुन सन जिहड़ी ड्यूटी देनी उन्हें खुश होकर करते रहना। देखो जिस दिन फौत होए ने ना उस दिन सानू पता चलिया इन्हां दी बरादरी किहड़ी। हैरानगी की गल है कि 25 साल का तलक ते सानू नहीं पता कि इन्हां दी बरादरी किहड़ी है। जिस दिन फौत होए ने तो साडी हैरानगी कि ये वो बरादरी है जिहड़ी दसन तो बगैर रहिंदी ने। राणा बरादरी जी उन्हां दा तलक साडे कामों की जो थोड़ा जिहा गिनिया जाता है कि वो अपना आप दिखाते ने कोई भी मतलब सियासी तौर पर सारी उम्र लंघ गई। असी हैरान परेशान जो राणा बरादरी इकट्ठी हुई कि साढ़े असी है ही मतलब पता लगा जी कि ये भी हुए ने। मैं कहने का मतलब ये कि ये एक चलता है सियासी तौर के उत्ते वो कि तहरीके मिनहाजुल कुरान च तसव्वुर नहीं। वो फिर डोगर साहब के नाल गल की कि डोगर साहब सानू ऐसा जरूर होना। एयरफोर्स चो रिटायर ने माशाअल्लाह इन्होंने 25 साल करके आए ने। इन्हों के नाल चलो है सी साडा एक इलाका सी महल्ला सी ये हो गए। उस तो बाद दूसरे जिहड़े असी सीनियर नायब सदर बनाए अपने ये अशफाक चीमा साहब वो जुल्फकार चीमा का राइट हैंड सी जिहड़ा इत्थे DIG रहा सी। इतना ईमानदार आदमी उन्होंने सीनियर मैं कहा जी थाने का काम होवे ते वो सामभणगे दूसरियां पंचायतों का होवे सामभणगे ते जिवें वकील असी नाल अटैच कीते असी क्या कचहरियां का ये सामभणगे। जिहड़े आम छोटे छोटे मसले ने साडे दोस्तां नूं वो तो ना कम से कम कन्फ्यूजन होवे वो अपने इस सतह से ना परेशान हो के सानू थाने च यार मसला ही आओ। मतलब कि इस तरह का असी कोशिश की है कि लॉन्ग टर्म एक काम चलना वा ये रुकन वाला नहीं। गो के अगर कायदे मुहतरम ने ये सारा मामला किया है कि भाई अगर मेरे किसी हर बंदे हल्के च बंदा स्टैंड करना चाहिए हर सीट के उत्ते वो भावें 200 वोट करता है भावें 2000 वोट करता है। उसकी वजह की है हिकमत और दनाई जी हजूर किबला दी है वो ये हुई है कि कुछ लोगों के सामने कैंडीडेट मंशूर होएगा या आवाम तक रसाई होएगी तो उस तो बगैर तो मुमकिन नहीं। एक तरीका भी उन्होंने मसन के वादे देता है तो जोड़ी कायदी हिकमत है उन शायद कारकुन सारे नहीं समझ सकते। हाँ वो सरे तस्लीम खम जरूर कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जो उन्होंने फरमाया ठीक फरमाया। तो अज भी इस सिलसिले ये तुहाडे कोल आए कि सारे अहबाब पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से इस मंशूर को लोगों तक पहुँचाया जाए और इस मंशूर को पहुँचावे तो लोगों को खबर होएगी। अगे जो बलदियाती इलैक्शन का सुन रहे क्यों आना मेन इलैक्शन वो होंगे जो डोर टू डोर लड़ते हैं और समझते हैं किन्ने सर्विसिज दित्तियां ने किहड़े अच्छे लोग ने उत्थे फिर भी गौर कर लेंगे। ये उत्ते नहीं ये उत्ते एक हाई लैवल की गेम है उन्हें करना की करना हर बंदा जानता हर चीज़ और वो सिस्टम और निज़ाम जिन हजूर किबला शेखुल इस्लाम अपने कुरानी फलसफा इनकलाब के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख चुके सन कि निज़ाम ही ऐसा खतरनाक किस्म का सिस्टम बन चुके हैं और ऐसा निज़ाम है कि जोड़ा अगे आम बंदे नूं आन नहीं दिंदा। वो लिखिया आओ ना अज भी और इत्थों तक है कभी इश्तिहार पढ़ो ना अगर PTI दे भी नहीं तो असीं पढ़ने निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो TNP का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यह लफज इस्तेमाल करते हैं। देखो जी सोच अप्रोच 30-40 साल पहले दी है किसी लीडर और क्यादत की तो वही जी सोच है वो अज सारे एक जगह ते उत्थे इकट्ठे हो रहे
ये गल हर बंदे के मुंह सुन लग पे कि यार निजाम बड़ा खतरनाक नकल हो रही है, यानी देखो हुण नकल हो रही है। हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਔਰ ਸੋਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਅਸ਼ਰੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਝੀਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਤਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਅਗਰ 2025 ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢ ਲਓ ARY ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਇਦ ਮੁਹਤਮ 2018 ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਨ 2025 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਨਾ ਔਰ ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ 2025 ਦੀ ਫਿਗਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ यानी कि फाइनल करना हजूर किबला शेखुल इस्लाम की तरफों उन्होंने सामने सारे हालात सन नजूमिया के अपने इल्म रह गए उत्थे वो आंदे वज़ीर आज़म बनेगा मगर अजे तक कोई नजर नहीं आता अजे तक नहीं बनता नजर आता ये नहीं सी किसी को पता कि यह होएगा कि जमात का नाम खत्म हो जाएगा उन्हों का निशान खत्म हो जाएगा ये किसी नहीं सी सोचा मगर कायद की निगाह देख रही कि की है किस मरहले चो गुजरना और फिर 2025 इलेक्शन अज हो जाते हैं इस तो बाद 6-7 महीने बाद देखा 2024 की होना मतलब निगाह देख रही है ये वो क्यादत है जिहदे नाल जमात है कि जिहदे नाल असीं तहरीक दे नाल मुंसलिक हां और ये फखर की बात है ते यकीनन इस वास्ते सानूं अपना टाइम कढना चाहिए डोर टू डोर एक बहाना है इस मुहिम नूं लैके जाना चाहिए और लोगों नूं वाज़े पता चलना चाहिए कि यार ये जुदा लोग ने इन्हां दी फिक्र इन्हां दी सोच इन्हां दा कायद बिल्कुल मुनफरिद लोग ने और एक कहने वास्ते नहीं किसी मनसब वास्ते नहीं किसी ओहदे वास्ते नहीं और किसी ऐसे जाती लालच वास्ते नहीं भज रहे बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी सुन्नत अमल करदे होया इस जिहड़ा यानी कि एक तसव्वुर है दिता गया देखो साहबजादा हसन भाई उधर जिहड़ी हुई है जी बड़ी खुशी हुई ना यानी कि दस्तूर मदीना और फलानी रियासत का क़याम उहदा तसव्वुर जिहड़ा देखो तैयारी देखो कायद दी एक बेटे जिहड़े ने वड्डे उन्हां नूं वो तसव्वुर कि पहली बारी PhD किसी ने की है लोग मनण नहीं तैयार नहीं कि उन्होंने तुसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना नूं वो किवें तुसी दस्तूर मदीना दे ये साबित किया और एक जवाबदार दिता साहबजादा हुसैन भाई ने अगर मैशत के उत्ते किया कि दुनिया बेस किते करती है उन्होंने वक्त वो मैशत ते करेगी ते उन्हां दी डिग्री उन्हां दे विच करवाए मतलब देखो तैयारी उस कायद दी उस लीडर दी तैयारी है उन्हां दे वक्त इस वास्ते खुशी वाली गल है फखर वाली गल है जिहड़ा कि उन्होंने ख्वाब देखिया उहदी तरफ बड़ी स्पीड दे नाल ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के नाल हालात बदलदे पता नहीं लगता तो सिर्फ इन्नी गल है कि असी उस पैगाम को डोर टू डोर पहुँचाइए और लोगों तक पैगाम पहुँचे और लोग भी साढ़े हम ख्याल बन जाए तो यकीनन मंजिल दूर नहीं होगी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम सानू मसन के जदोजहद करने की तौफीक जी शुक्रिया।